जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उस वीडियो पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा। एक दिन के अंदर लगभग 21,000 लोगों के द्वारा वो वीडियो देखा गया, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद में एक तहलका सा मच गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के हाथरस प्रत्याशी हेमबाबू धनगर को लेकर के जो मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो ने वास्तव में धमाल मचा रखा है। तमाम सारे लोगों ने ये कहा कि आपने जो है कहीं ना कहीं झूठ बोला है और इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने ना जाने कितने धनगरों को टिकट दिया है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए आज तक के इतिहास की। कभी बीएसपी ने धनगर लगाने वाले प्रत्याशी की कहीं से भी कोई प्रत्याशी बनाया हो? बहुजन समाज पार्टी ने आज तक के इतिहास में कभी भी धनगर लगाने वाले प्रत्याशी को नहीं उतारा था, वो भी सुरक्षित सीट से। क्योंकि साथियों, मैं हर बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि इतिहास में पहला ऐसा वंचित तबका है धनगर समाज, जिसको किसी भी पार्टी ने जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित सीट से टिकट नहीं दिया था अब तक। लेकिन पिछले कुछ समय से एसपी सिंह बघेल और प्रेमपाल धनगर, जो कि टुंडला से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षित सीट से टिकट देकर के कहीं ना कहीं इनका मान सम्मान बढ़ाने का भी काम किया। और इतिहास में पहली बार यदि किसी धनगर समाज के व्यक्ति को सदन में भेजने का काम किया, वो भी सुरक्षित सीट से। क्योंकि साथियों, धनगर समाज जब भी लड़ेगा तो वो सुरक्षित सीट पे लड़ेगा, क्योंकि वो एससी में 27 नंबर पर अधिसूचित है। ये बात मैं लोगों को बार बार बताना चाहता हूँ कि आप जिन बघेल और पाल की बात करते हैं वो दोनों ही ओबीसी में अधिसूचित हैं, ओबीसी में कैटेगराइज्ड हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ हमेशा जो एससी कोटे पे है। एससी कोटे के धनगर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने, बीएसपी ने संपूर्ण जीवन में पहली बार जो है प्रत्याशी उतारा है। हालांकि प्रत्याशी इससे पहले भी बहुत उतारे हैं, लंबी फहरिस्त है, लेकिन धनगर लगाने वाला प्रत्याशी पहली बार उतारा है। हमेशा कहीं ना कहीं बघेल लगा करके प्रत्याशी आया करते थे, पाल लगा करके प्रत्याशी आया करते थे, जो कि ओबीसी की सीट पर रहा करते थे। क्योंकि साथियों, धनगर एससी में आता है, एससी में रिजर्व है, तो कहीं ना कहीं एससी की सीट पर ही चुनाव लड़ेगा। तो इन चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिफाई रखें। मैं बिल्कुल भी इस तरह के वाद विवाद नहीं करना चाहता। और हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं दबे कुचले, शोषित और वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किया, इनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि इतिहास की लंबी फहरिस्त को अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी रही है जिसने बहुत गरीब से गरीब और निचले से निचले तबके को आगे बढ़ाने का काम किया है। जितने भी नेता निकले हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज फैक्ट्री कभी नेता बनाने की फैक्ट्री तक कही जाती थी। एक साधारण से व्यक्ति को बड़ा पद दे करके उसको नेता बनाने का काम आज तक किसी पार्टी ने किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और कहीं ना कहीं लंबे समय से ऐसा देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी ने हर उन समाजों को टिकट देने का काम किया जिन समाजों को कहीं भी तवज्जो नहीं मिल रही थी। तमाम बड़े नेता, चाहे वो एसपी सिंह बघेल हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, या फिर तमाम पिछड़े और दलित तबके के लोग हों, उनको पूरी ताकत के साथ मान सम्मान देने का काम किया है, उनको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाने का काम किया है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने दबे कुचले, शोषित और वंचितों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। कांसीराम जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी हमेशा यही चाहती थी कि हर दबा कुचला, शोषित और वंचित समाज आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब ये समाज आगे बढ़ेंगे तभी कहीं ना कहीं इस देश का विकास संभव है। जब तक दबे कुचले और शोषित, वंचित, अति पिछड़े समाज जो है कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक किसी प्रकार से इस देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि साथियों, लंबा संघर्ष रहा है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी के लोगों का। इतिहास में लगभग तीसरी बार ओबीसी की उसी जाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जिस जाति ने हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी माना, और किसी दौर में बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक भी माना जाता रहा है। लेकिन साथियों, अब आंकड़े बदल रहे हैं, अब सारा सिस्टम राजनीति का चेंज हो रहा है। अब हर वो पिछड़े और दबे कुचले समाज जो है आगे आ रहे हैं, अपने हक अधिकारों की बातें कर रहे हैं जो आज तक पीछे रहा करते थे। समूचे उत्तर प्रदेश में धनगर समाज बहुत बड़ी तादाद में रहता है और एससी के अंदर नॉन जाटअप के रूप में पाया जाता है। क्योंकि साथियों, अक्सर ये बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगते आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से ही जाटअप समाज को टिकट दिए। लेकिन साथियों, मायावती ने ये बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कर दिया
कि नॉन जाटव के रूप में भी मायावती हर समाज को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हालांकि जाटव समाज तो उनका कोर वोट बैंक है ही, क्योंकि जाटव समाज ने बहुत संघर्ष किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी इस चीज़ को नहीं नकारता कि जाटव समाज ने संघर्ष नहीं किया है, लेकिन साथियों मेरा शुरू से कहने का मतलब यही था कि पहली बार वास्तव में ऐसा हुआ है कि किसी धनगर समाज के व्यक्ति को, धनगर लगाने वाले व्यक्ति को ऐसी सीट पर जो है प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बनाया दिया गया हो। क्योंकि लोग ऐसा कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी को हमेशा डर रहा करता था कि यदि ये धनगर समाज आगे बढ़ जाएगा तो एससी का कोटा खा लेगा। लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं, सबको सबका मान सम्मान मिलता रहेगा। जिसको जो मिला हुआ है उसको वो मिलना चाहिए, संवैधानिक रूप से जो मिला हुआ है उसको वो निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, क्योंकि हक हमेशा संविधान देता है, उसके बाद संघर्षों से उसको पाया जाता है। तो साथियों आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।